हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, JSSC सीजीएल वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाला। छोटा टॉपिक, ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों, क्वेश्चन हो सके तो पूछ देगा यहाँ से, ठीक है। एक आर्थिक सर्वेक्षण करवाना है और एक 2023-24 का बजट भी करवाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करवाएंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लगेगा, बाकी आप लोग तो कर ही रहेंगे, अपना कोई बुक फॉलो कर ही रहेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो लगेगा दोस्तों वो हम करवा देंगे आपको, ठीक है। तो अभी आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का हम करने वाले हैं। सवाल पूछता है यहाँ से, ठीक है। सचिवालय परीक्षा हो या फिर कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। पूछ दिया तो फंस जाएंगे, नहीं पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसलिए देख लीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा वीडियो होने वाला आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए होंगे तो। JSSC सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डाला जाता है, ऐसे नहीं, लगभग 7-8 महीना पहले से, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस, आपको पता होगा। रेगुलर बेसिस पे विजिट कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। जब क्वेश्चन का लेवल देख लीजिएगा, शायद ही आपको इस टाइप क्वेश्चन को करवा रहा होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर देखते हैं आज का हम लोग छोटा टॉपिक है। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का देखेंगे, जल्दीबाजी में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले कौन पेश किया था दोस्तों, सबको पता है, बजट निर्मला सीतारमण। तो सभी को पेश किया था निर्मला सीतारमण, ये सभी को पता है। ये कौन है बताइए? फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, ठीक है दोस्तों। इसलिए पेश किया, नाम याद रखना भी। और जो इसको जो इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया था, प्रिपेयर किया था, क्या नाम है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इसका एग्जाम में पूछ सकता है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है दोस्तों? V आनंद नागेश्वरम, ठीक है। आनंद नागेश्वरम अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, पता है इस बात को आपको, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट है ग्रोथ रेट, ठीक है। ग्रोथ रेट जो था एक्सपेक्टेड कितना रखा गया दोस्तों? अभी 7%, याद रखिएगा, ठीक है। पूछ देता है एग्जाम में, ग्रोथ रेट कितना रखिएगा? 7%। अब पिछले बार कितना था? 8.7%। तो पिछला नहीं पूछेगा, यही पूछेगा, ठीक है। ताज़ा रिपोर्ट पूछेगा आपको। 7% याद रखना, ग्रोथ रेट मार्क के आना आपको एग्जाम में, ठीक है। 7%। चलिए जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-24 का कितना दोस्तों? रेंज में दिया 6 से लेके 6.8 जीडीपी ग्रोथ रेट है, ठीक है। 6 to 6.8 जीडीपी। देखिए आप कोई मत बोलिएगा हिंदी में, कहीं हिंदी में कोई जहाँ हिंदी दिक्कत वहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इतना तो समझदार होएंगे भाई। जीडीपी ग्रोथ रेट हिंदी और इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, हिंदी लिखने में आसानी होता है थोड़ा, इंग्लिश लिखने में इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे। तो 6 से लेके 6.8 याद रखिएगा, कितना है? जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से लेके 6.8, कोई भी रेंज आपको दे सकता है यहाँ पे, या फिर पूरा दे सकता है आपको, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया जो दोस्तों 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द, ठीक है, 3rd लार्जेस्ट है और 5th लार्जेस्ट। आपको ध्यान एग्जाम में क्या देना दोस्तों, किसके टर्म में पूछ रहा है? अधिक पूछ देगा दोस्तों एक्सचेंज रेट, मतलब विनिमय दर के अकॉर्डिंग पूछेगा दोस्तों। तो याद रखिएगा 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया में है, ठीक है। 5वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इन टर्म ऑफ पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, मतलब कर शक्ति क्षमता, कार्य शक्ति क्षमता के अकॉर्डिंग पूछेगा तो तीसरा मारना, ठीक है। इंग्लिश वाले पीपीपी पूछे, इन टर्म ऑफ पीपीपी यहाँ पर पूरा लिख देगा, परचेजिंग पावर पैरिटी, तो इसे तीसरा नंबर में आता है इकोनॉमी का, ठीक है। और यदि पूछेगा एक्सचेंज रेट या फिर विनिमय दर के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 5वां इकोनॉमिक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, 3रा और 5वां दोनों है, ठीक है। अब आपको देखना है एग्जाम में कि क्या दे रहा है। हो सके 2 दिन आपका एग्जाम चलेगा तो पूछ देगा लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन टर्म ऑफ पीपीपी, बताइए। पहला दिन पूछ देगा था तीसरा, अब लोग क्या है 5वां मार्क जाएंगे, गलत हो जाएगा। अगला दिन पूछ देगा इन टर्म ऑफ एक्सचेंज रेट, तो ये 5वां होगा। तो दोनों याद रखना आपको, ठीक है। ध्यान किस में पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन गलती जाएगा तो फिर बहुत अफसोस होगा आपको। फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा कितना है? 6.4%। कितना दोस्तों? 6.4% राजकीय फिजिकल डिफिसिट या फिर राजकोषीय घाटा। इंडिया एक्सपोर्ट द मोस्ट, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, मतलब कहाँ ज़्यादा करता है, सो किस कंट्री को ज़्यादा निर्यात करता है? एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब आयात निर्यात आपको नाम सुने होंगे। इंपोर्ट करना मतलब बाहर से मंगाना इंडिया में, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। तो पहले का सबसे ज़्यादा कहाँ भेजने वाला में एक्सपोर्ट में दोस्तों? अमेरिका भेजते हैं पहले स्थान में, दूसरे में UAE, तीसरे में नीदरलैंड, ठीक है। याद रखना है, उल्टा मत कीजिएगा। एक्सपोर्ट वाले पूछेगा, एक्सपोर्ट के मामले में जब भेज रहे हैं, मतलब इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, तो मतलब अमेरिका में ज़्यादा भेज रहे हैं, फिर UAE में, फिर नीदरलैंड में। और मंगाते कहाँ इंडिया में ज़्यादा, बाहर से इंडिया में ज़्यादा कहाँ से आता है? चाइना में सबसे पहले आता है, UAE सेकंड में, अमेरिका से 3rd। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, दोनों याद रखना है, इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी। फिर से बोलिए, इंपोर्ट बताइए पहले। इंपोर्ट मतलब हम लोग कहाँ से मंगा रहे हैं, तो चाइना सबसे ज़्यादा मंगाते हैं, फिर UAE से, फिर अमेरिका से। क्या बोले? चाइना, UAE, अमेरिका। एक्सपोर्ट बताइए कहाँ भेजते सबसे ज़्यादा? अमेरिका फर्स्ट में है, UAE सेकंड में है, और नीदरलैंड 3rd में। इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेट कार्बन जीरो एमिशन टारगेट कितना दोस्तों इंडिया का? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी 2070 तक कार्बन एमिशन जीरो करने का टारगेट रखा गया है, ठीक है, 2070 तक। एक और याद रखना है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2047 तक, ठीक है। नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन मिशन 2047 तक। अमृतकाल भी यहीं तक चलने वाला है ना, 2047 तक, पता है कि नहीं? 25 साल का टारगेट लेकर चला गया, तो 2047 तक का टारगेट है अमृतकाल का। तब तक के नेशनल ग्रीन
हाइड्रोजन मिशन 2047। ठीक है, चलिए फर्टिलिटी रेट बोलेगा तो प्रजनन दर बोलेगा तो 2.1। ठीक है, याद रखिए। बस इतने पॉइंट्स तो बेसिक है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, यही सब देख लीजिए, यही सब आपको मिलेगा बुक में सब। ठीक है, बस ये पॉइंट, तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी और पाँचवा याद रखने कहाँ बोला गया है। और दूसरा बात एक्सपोर्ट में क्या है, एक्सपोर्ट में कहाँ भेजते हैं हम लोग, पहले अमेरिका भेजते हैं सबसे ज़्यादा, कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, अमेरिका में, दूसरा में यूएई में, तीसरा में नीदरलैंड में। और इम्पोर्ट कहाँ से करवाते हैं हम ज़्यादा, चाइना से, यूएई बीच में, देखिए यूएई यहाँ पर भी है, यूएई यहाँ पर भी है। ठीक है, यूएई और तीसरा अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका यहाँ पे चल गया। तो ये देखिए 2 पॉइंट, जैसे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट है, बाकी बुक पढ़िएगा तो बहुत सारे मिलती है आपको, लेकिन ये सब चीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है इसमें। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करते दोस्तों ये इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगला कल करेंगे, आपको करवा देंगे, आपको क्या बोलते हैं इसको, बजट करवा देंगे। बजट से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो सिलेक्टेड होगा वो हम करवाने वाले हैं। ठीक है, इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में डाल देंगे, टेलीग्राम से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जेएसएससी वाले करके नाम करके है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।